बदलापुर नाम के एक गांव में श्यामलाल नाम का गरीब और मेहनती किसान रहा करता था। श्यामलाल अपनी पत्नी यशोदा और अपने बेटे विशाल के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। श्यामलाल के पास कुछ जमीनें भी थी जिसमें वह आलू की खेती किया करता था, जिसे बाजार में बेचकर वह अपना गुजारा करता था। परंतु इतनी मेहनत के बावजूद भी वह गरीबी में ही अपना जीवन यापन कर रहा था और उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बहुत ही मुश्किल से मिल पाते थे। श्यामलाल का बेटा विशाल पढ़ने में काफी तेज था और होशियार भी था। श्यामलाल और उसकी पत्नी यशोदा अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, परंतु गरीबी के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा था। क्या जी, हम अपने बेटे को अच्छी स्कूल में दाखिला नहीं करा सकते? अब क्या ही करूं यशोदा, मैं भी यही चाहता हूं, परंतु मैं जब भी अपने बेटे को देखता हूं तो मुझे अपनी गरीबी सताने लगती है। मैं भी चाहता हूं कि मेरा बेटा एक अच्छी स्कूल में पढ़ने जाए, परंतु क्या करूं? आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर भगवान ने चाहा तो विशाल को एक अच्छी सी स्कूल में दाखिला हो जाएगा। आप देखिएगा, कुछ ही दिनों में आपकी अच्छी कमाई भी होने लगेगी और विशाल खुशी से स्कूल भी जाने लगेगा। हाँ हाँ यशोदा, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। शाम का समय हो जाता है। श्यामलाल अपने पूरे परिवार के साथ भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हमारा बेटा एक अच्छी स्कूल में पढ़ने जाए। अगली सुबह श्यामलाल अपनी कुदाल लेकर अपनी खेत पहुंचता है और आलू की बीज रोपने लगता है। आलू की बीज रोपते रोपते सुबह से शाम हो जाती है। चलो भैया, आज तो पूरा ही आलू रोप दिया। इतना कहकर श्यामलाल घर चला जाता है और अपनी परिवार के साथ खाना खाकर सो जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद श्यामलाल सुबह सुबह अपने खेत की ओर जाता है और आलू को कोड़ने लगता है और देखता है कि आलू में कीड़े लग रहे हैं। इतने मेहनत के बावजूद भी आलू में कीड़े लग गए। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? और विशाल को स्कूल में दाखिला भी कराना था और पता नहीं शहर के व्यापारी आलू खरीदेंगे या नहीं। और सेठ से कर्जा भी तो लिया था, उसका कैसे चुकता करूंगा? यही सब सोचते सोचते सुबह से शाम हो जाती है और श्यामलाल उदास होकर घर पहुंचता है। उसे देखते ही यशोदा बोलती है, ए जी, आप इतने उदास क्यों हो और घर आने में इतनी देर लगा दी? आप तो आलू की बीज देखने के लिए खेत पर गए थे ना, दोपहर को खाने के लिए भी नहीं आए। सब ठीक तो है ना? श्यामलाल के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब यशोदा को बिना हिचकिचाए सब कुछ बोल देता है। फिर यशोदा ने दिलासा दिया कि आप कल सुबह होते ही आलू की बीज को लेकर व्यापारी के साथ चले जाएं। अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक कर देगा। अगले दिन सुबह होते ही श्यामलाल पूजा करके आलू को एक ठेले में लादकर बाजार की ओर चल दिया। बाजार में आलू के देखकर व्यापारियों ने आलू को लेने से इनकार कर दिया। अरे श्यामलाल, ये कैसे आलू के बीज लेकर आए हो? इसमें तो कीड़े लगे हुए हैं। ऐसे आलू कोई भी नहीं खरीदेगा। दुकानदार के मना करने के बावजूद भी श्यामलाल 2-3 दुकानों में और पूछने लगता है, परंतु उसका आलू कोई भी नहीं खरीदता और वह निराश होकर वापस आने लगता है और एक नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पत्नी का दिया हुआ खाना खाने लगता है। तभी उधर से एक बाबा श्यामलाल के पास आ पहुंचते हैं। बेटा, मैं 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। बाबा की बात सुनते ही श्यामलाल अपना खाना उस बाबा को दे देता है। बाबा श्यामलाल का दिया हुआ खाना खाकर कहते हैं, मैं जानता हूँ बेटा कि तुम बड़ी चुनौतियों से गुजर रहे हो। इतने मेहनत और ईमानदार होने के बावजूद भी तुम्हारी परेशानी और भी बढ़ रही है और इतनी परेशानी के बावजूद भी तुमने हमारी मदद की। मैं तुम्हारी मदद से बहुत ही खुश हुआ। तुम नेक इंसान लगते हो।
और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये कहकर बाबा अपने थैले में से एक जल से भरी शीशी को निकालते हैं। ये लो बेटा, अब से जब भी तुम आलू के बीज बोओगे तो ये गंगा जल उस बीज के ऊपर छिड़क देना, जिसके बाद बीज में कीड़े नहीं लगेंगे और आलू के शायद भी बड़े बड़े होंगे। बाबा, मैं इसका एहसाना कभी नहीं भूलूंगा। आपने तो हमारी परेशानी का तो हल ही निकाल दिया। श्यामलाल उस शीशी को लेकर घर की ओर चल देता है और अगले ही दिन शीशी को लेकर खेत पर पहुंचता है और जल छिड़ककर आलू के बीज बो देता है। कुछ दिन बीतने के बाद आलू के पौधे निकलने लगते हैं। ये देखकर श्यामलाल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कुछ दिन बीतने के बाद आलू को कोड़कर बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है और सारी आलू को बेचकर वह खुशी खुशी घर आ जाता है। यशोदा भी उसकी कमाई से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। ए जी, मैंने कहा था ना कि भगवान हमारी मदद जरूर करेगा और हमारी परेशानी का भी हल जरूर निकालेगा। हाँ, तुम ठीक ही कहती थी। कुछ ही दिन में श्यामलाल फिर से अपने खेत में आलू की बीज लगाता है और दोबारा से उसकी फसल अच्छी होती है और अच्छी फसल होने के कारण वह अच्छे पैसे भी कमाता है और इस तरह से उसने अपने बेटे को एक अच्छी स्कूल में दाखिला भी करा देता है और अब तो वह पक्का मकान भी बना लेता है और सेठ से लिया हुआ सारा उधार भी चुकता कर लेता है। अब वो खुशी खुशी अपने घरों में रहने लगते हैं।